इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पुणे शहर की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट जिसका नाम है महात्मा फुले मंडाई। मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री शेयर करूंगा, इस जगह का नाम कैसे पड़ा, इसे बनाया कैसे गया था, इसका आर्किटेक्चर कैसा है। मैं आपको लेके चलूंगा इस मार्केट के टूर पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, अगर कार से आते तो कार कहाँ पार्क करना है और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। माय नेम इज नदीम और आप देख रहे हैं द लोकल गाइड। लेट्स स्टार्ट। देखो, वैसे मंडाई जाने का बहुत सारा तरीका है। आप कार से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, टू व्हीलर की पार्किंग भी वहाँ पर रहती है मंडाई के बाजू में। बट द बेस्ट वे टू गो इज़ मेट्रो, क्योंकि ये आपको बिल्कुल मंडाई का जो एंट्रेंस है ना वहाँ पर पहुँचा देगी। गेट से जब निकलोगे तो सीधा मंडाई में ही जाओगे। अभी मैं पीसीएमसी मेट्रो स्टेशन पर हूँ, यहाँ से जाएंगे और डायरेक्ट 30 रुपये में लगभग पहुँच जाएंगे मंडाई। आज वीकेंड है तो काफ़ी भीड़ है, इसलिए ज़्यादा लोग आपको नज़र आएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स खुल गए हैं। तो अगर आपको क्विक स्नैक चाहिए, आपको भूख लगी, तो आप यहाँ से खा सकते हैं। सैंडविच वगैरह यहाँ पर मिलता है। मेट्रो स्वार गेट तक जाती है पर आपको मंडाई स्टेशन पर ही उतरना होता है। 40 मिनट के अंदर पीसीएमसी मेट्रो स्टेशन से आप मंडाई पहुंच जाएंगे। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मंडाई नजर आ जाएगी। तो पीसीएमसी से यहाँ मंडाई आने का मात्र 21 रुपये लगा और अभी हम पहुँच चुके हैं मंडाई मेट्रो स्टेशन। ये देखो, आपको पर नज़र आ जाएगा। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, ये मंडाई के बिल्कुल बाजू में ही है। यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा। तो यहाँ से जो है देखो, मंडाई का एंट्रेंस है। वैसे तो जो मंडाई है वो अंदर में है, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो दुकानें लगती हैं वो असली मंडाई आप कह सकते हो। पर इसके बाहर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, शॉप्स लगा के अपने यहाँ पर भी स्टॉल सेट करके रखते हैं। तो आप जब बाहर से एक राउंड मारोगे ना तो भी आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी और अंदर भी बहुत सारे लोग बैठते हैं। एक चीज़ नोटिस करोगे आप, यहाँ पे सफाई कंपेरेटिवली अच्छी खासी मेंटेन्ड है और जिस तरीके से वो सजा सजा के सारी चीज़ों को ऊपर रखते हैं ना, दैट लुक्स गुड एक्चुअली। जो मंडाई का असली आर्किटेक्चर है ना, आपको बाहर से नज़र आता है। तो जो मंडाई है उसका एक हिस्सा ये है, ये पुराना है असली मंडाई, और ये भी एक है जहाँ पर और सारे दुकान वाले बैठते हैं। तो ये ओपन एरिया है, यहाँ से हवा और धूप आती है। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऐसा सीक्वेंस जाता है, ऐसे लंबा लंबा, ऐसा फिर ऐसा, और हर एक जगह लाइन लगी हुई रहती है। अलग अलग जो वेंडर्स है वो बैठे रहते हैं। वैसे तो डेली यूज होने वाली सारी सब्जी, फल, फ्रूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर चलिए एक बार यहाँ पर घूम कर देखते हैं कि आखिर क्या क्या वैरायटी मिलती है। ये कच्चा टमाटर है, इसकी चटनी बहुत बेहतरीन बनती है। देखो, ये राजमा बीन है, इसको छिल करके फिर इससे ताज़ा निकाल के उससे बनाते हैं सब्ज़ी। छोटी छोटी लौकी, ये नेनुआ, इसको पता नहीं रिज गार्ड कहते हैं शायद, और वो जो है वो भी इसी टाइप का ही रहता है, उसे नेनुआ कहते हैं हम तो। ये चपटी वाली फल्ली है। देखो, महाराष्ट्र में ना आपको बैगन बेहतरीन बेहतरीन टाइप का मिलेगा। जैसे देखो, ये काला वाला बड़ा बैगन है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका भरता बनता है। बैगन को यहाँ वांगी कहते हैं। इसका भारली वांगी एक डिश बनती है, बहुत बेहतरीन बनती है, और उसमें ये स्पेसिफिक टाइप का बैगन ही यूज़ करना चाहिए। ये तो साउथ इंडियन लोग बहुत खाते हैं। ये मैं अपने फ्रेंड सुरीश के घर पर खाया था, मुझे याद है, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। चने की दाल के साथ इसकी सब्ज़ी बनती है। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे तो देखो, सिर्फ टमाटर ही टमाटर रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के। इंग्लिश वाले टमाटर हैं, देसी जो टमाटर है वो ऐसा दिखता है। अभी आपको फ़र्क दिखाता हूँ दोनों में। ये वाले टमाटर इंग्लिश वाले लंबे लंबे रहते हैं, बट देसी टमाटर देखो ऐसे गोल गोल रहते हैं। कितने बड़े बड़े नींबू है देखो। देखो, ये जो है ये लहसुन है, खड़ा लहसुन, चाइव्स भी बोलते हैं इसको शायद, पता नहीं। आलू बड़ी का पत्ता, अरबी का पत्ता, और ये जो है ये है लेमन ग्रास, चाय में डलती है यहाँ पर। तो जितना पुराना आर्किटेक्चर होता है उतना ही पुराना यहाँ पर लोग भी होते हैं। अब ये यहाँ पर जो बैठी हैं इन्हें मामी कहते हैं, मामी नाम से बुलाते हैं, और ये लगभग 40 साल से यहाँ पर बैठ रही हैं। इनकी जो है स्टॉल यहाँ पर लग रहा है। तो इतने पुराने पुराने लोग भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जितनी पुरानी मार्केट है उतना ही पुराने लोग भी मिल जाएंगे आपको। तो मेरे पीछे जो आपको ये मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये है ज्योतिराव फुले जी का, जिनके नाम पर यहाँ की मंडाई का, इस मार्केट का नाम पड़ा है, जिसे हम कहते हैं फुले मंडाई। ये जो है शुक्रवार पेट में है, और यहाँ पर आपको सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर सिर्फ यही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, और लोग आते हैं तो वहाँ पर आसपास काफ़ी सारी चीज़ें भी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की दुकानें हैं, जैसे कि आप लड़कियाँ जो खरीदती हैं झुमके उमके, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बर्तन, खिलौने, घर का सामान, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और पेट एरिया इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द पुणे। यहाँ पर आपको सब्ज़ी भाजी से लेकर इस मंडाई में और उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 6 बजे से सुबह 8 बजे तक। पर अगर आप बार्गेन करना चाहते हैं तो आप शाम को आइए, क्योंकि शाम को जल्दी जल्दी लोग बेचना चाहते हैं सामान, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील्स मिल जाती हैं। आपको पता है ये 128 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है, यानी कि मेरी उम्र का 4 गुना 5 गुना पता नहीं कितना हो गया, पर
यहाँ पर होलसेल से लेकर रिटेल दोनों के लोग आते हैं खरीदने के लिए, पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो आते हैं, और दूर दूर के सिटी से भी लोग आते हैं। और क्योंकि पुणे की मेट्रो खुल गई है ना, तो अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो विक्टोरियन गोथिक स्टाइल का है। इसका जो रूफ है बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, और ऐसा स्लोप बनाया गया है जैसे कि बाहर देशों में बनाया जाता था ना, वहाँ पर तो बर्फ़ गिरती थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस डिज़ाइन के लिए वैसा बनाया गया है। ये सिर्फ एक वेजिटेबल मार्केट नहीं है, बल्कि पुणे की 128 साल से ज़्यादा पुरानी एक हेरिटेज है। ये ओपन एयर है मार्केट। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अगर आप ऊपर देखोगे तो पूरा ऐसे सर्कुलर शेप में ओपन है, हवा ताज़ी फ्लो हो रही है और काफ़ी लाइट आ रही है, तो अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में ये मंडाई थी वो शनिवार वाड़ा के बाजू में थी, पर जब वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर उसे हटा करके यहाँ पर लाया गया, नया कंस्ट्रक्शन किया गया और फिर सारे लोगों को यहाँ पर मूव किया गया। यहाँ पर पार्किंग के लिए पास में ही बिल्डिंग है जहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों पार्क कर सकते हो आप। बट मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा 4 व्हीलर 2 व्हीलर से आने के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन कम, स्पेशली ऑन वीक डेज, बट वीकेंड पे मेट्रो से आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब थोड़ी और जगह आपको मैं यहाँ आसपास दिखाता हूँ। तो ये जो है ये है मंडाई, जूना मंडाई यानी कि पुरानी मंडाई। वो उस तरफ नई मंडाई बनी है जिसे कॉरपोरेशन ने बनाया है, पर अगर आप कोई हिस्टोरिकल जगह देखना चाहते हैं देन दिस इज़ द राइट प्लेस टू सी। अभी चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर कैसे उस सेक्शन में अलग अलग जो है लाइन से रहता है उसमें कैसे लोग बैठते हैं, कहाँ कहाँ अलग अलग चीज़ें बिकती हैं, सब देखते हैं। तो इधर हर एक हिस्से में ना अलग लोग बैठते हैं, अलग व्यापारी बैठते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ नारियल वाले व्यापारी है, देखो ये जितनी दुकानें आपको दिखेगी ना सब के सब नारियल वाली है, सारी की सारी। यहाँ पर नारियल फोड़ करके रखा गया है, पूरा उतार के खड़ा खड़ा निकाला है भाई, ऐसा कैसे निकाला, अपन से तो नहीं हो पाता ये मौसी का स्टॉल है, देखो यहाँ पर भी नारियल है। तो ये नारियल पानी पीना होगा तो यहाँ मौसी के पास आना, बातें भी करना, बहुत मस्त है वो। तो जब आप बाहर दुनिया में घूमते हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, उनमें से एक से मैं अभी मिला हूँ, मौसी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने बहुत सारी बातें करी, तो मैं सोचा आपसे भी ज़रा बातें करवाऊँ। मौसी आप कितने साल से यहाँ बैठ रहे हो? आपने तो पूरा चेंज होते देखा होगा ये। हमारी दादी दादा को सब बचपन, अंग्रेजों के ज़माने से ही होगा मैं ना तो आपके 9 पास साल ये? से, मेरी 72 उम्र है अभी। ये तो 128 70 और 2, हाँ 70 समझता क्या? हाँ 70 और 20 20 दो। ना 72 बात 72। अच्छा आप 72 ईयर्स हो, माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप एक बात बताओ, ये जो जगह है ये आपके पहले दादा दादी इनकी होगी हाँ, ना? हाँ। तो जब अंग्रेज़ों के ज़माने के समय से ही चला आ रहा होगा, है पहले ज़माने का। ना? तो आप मतलब असली मंडाई के शॉपकीपर हो, मतलब दुकानदार हो, है ना? खाली आप नारियल का ही करते हो। हाँ, इधर जो अलग अलग ऐसा हिस्सा रहता है लंबा लंबा, सबका सबका गाला है इधर। ये पान वाले, ये उधर सब नारे वाले। तो सबका अलग अलग वो होगा ना, जैसे अलग यहाँ अलग। नारियल ही मिलेगा, इधर पानी मिलेगा, इस हाँ, तरीके नहीं से ना? नारियल पानी एक जगह रहता है। तो ये ये गली हमारे सिर्फ इधर नारियल पानी, वाली इधर है। नारियल, उधर नारियल है बड़े बड़े। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट फनी थिंग आई हैव सीन टुडे। नारियल पानी मिल रहा है भाई इसमें, बस बस। तो भाई टावर से निकला हुआ नारियल पानी अच्छा है, गर्मी बहुत है तो बढ़िया लगा। देखो यहाँ पर एक सारे केले के पत्ते हैं। दादा ये केला के पत्ते पूजा के लिए जाते हैं कि होटल होटल वाले भी ले जाते हैं? तो ये इस तरीके से आपको कट करके भी मिल जाएगा, फोल्ड कर करके देखो रख रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर केले के पत्ते भी मिलते हैं। ये लाइन सिर्फ केले के पत्ते की है, बंडल बंडल में पूरा रखा हुआ है। तो जहाँ मार्केट होती है ना वहाँ पर होती है खाने की एक ऐसी स्टॉल जो सालों साल से खुली हुई है। ऐसे ही एक जगह है यहाँ पर, बलदेव प्रसाद गुप्ता, यहाँ पर पैटीज़ वगैरह मिलती है। चलो कुछ अभी खा के देखते हैं। तो जो ऊपर से आपको आर्च दिखता है ना, ये वही है, देखो बीच में ऐसा, पर ये पैक्ड है और यहाँ पे पूरा खुला हुआ है। देखो यानी कि अगर आप यहाँ पर आकर खड़े होगे ना तो यू कैन गो टू एनी अदर एरिया। जैसे यहाँ पे आप कांदा वाले एरिया में जा सकते हो, यहाँ से आप भी कांदा वाले में जा सकते हो, उधर नारियल वाला भी है और इधर पान वालों का है। तो यहाँ पर जलेबी है, बेसन का लड्डू है, यह है आड़ू वड़ी और यह है समोसा और ब्रेड पैटीज़। तो मैंने बोला सब एक एक पीस डाल दो, ब्रेड पैटीज़ एक पीस, समोसा एक पीस, आड़ू वड़ी एक, बेसन लड्डू और ये, हाँ थोड़ी थोड़ी डाल दो इसके ऊपर। तो देखो ये है आड़ू वड़ी, ये जो मैंने अरबी का पत्ता दिखाया था ना उसी से बनती है, और ये है ब्रेड पैटीज़। इसके अंदर आलू होना चाहिए, आलू है इसके अंदर, नाइस। छोटा सा समोसा है गर्मा गर्म, मीठा, आज का पूरा कोटा क्रैश कर देंगे अपन कैलोरीज़ का। और ये है ब्रेड पैटीज़, काट करके चटनी लगा के दी गई है, वाह। तो सबसे पहले ब्रेड पैटीज़ खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बिना कुछ खाए पिए आ गया था। काफ़ी टेस्टी है, ऊपर हल्का सा बेसन है, जो चटनी सेव मस्त है। आलू वड़ी खा के देखते हैं। अरबी का पत्ता के अंदर दाल की फीलिंग रहती है, चने की दाल की, और मस्त लगता है खाने में क्योंकि वो अरबी का ना अलग एक अर्थी फ्लेवर आता है। समोसा ये प्रॉपर मार्केट वाला समोसा है क्योंकि एकदम कम गरम मसाले इसमें, आलू का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। देखो
बेहतरीन। ये मार्केट में अगर कोई आपको दिखती है ना ऐसे खाने पीने की जगह, मिस मत करना। अब ज़रा जलेबी खाते हैं, जलेबी। लुक एट द साइज ऑफ जलेबी। ऐसा थोड़ा फर्मेंटेड बैटर जैसा लग रहा है, इसका मस्त लग रहा है। बेसन का लड्डू, बेसन शक्कर, कैलोरी बॉम्ब। मैं बेसन का लड्डू खाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि किसी ने मुंह में रेत भर दी और फिर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मिठाई। बाकी का मार्केट घूमते चलो। खाना खा लिया, अब चलते हैं इधर। तो जब आप आगे जाते हो ना यहाँ पे, तो ऐसे एक एक लेन नज़र आती है। आलू, कांदा, लहसुन, ये देखो लिखा हुआ है क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो जो बाहर से नज़र आता है ना, पूरा जो शेप एक डोम जैसा, अपन उसके बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। ये आपको वॉल नज़र आ जाएगी, हिस्टोरिकल, पुरानी बनी हुई, कितने साल पुराने पत्थर हैं ये, और अभी भी स्ट्रॉन्ग एकदम खड़े हुए हैं। इसी पे पूरा जो एक सेंटर इसका बना हुआ है, आजू बाजू जो लेंस निकलती है ना, यहाँ से अभी क्लियर दिखेगी। देखो ये जो सारी ये लेंस पूरी निकल के जा रही है, एक ऐसे ऐसे जो लाइन निकलती है, इसी में एक एक कैटेगरी के लोग बैठते हैं। तो ये भी एक लेन है, यहाँ पर सारा कांदा वांदा, आलू आलू बिकता है। अभी ये बंद है हालांकि, पर इस तरीके से लोग यहाँ पर बैठते हैं। देखो ये तो पूरा पुराना है, क्योंकि जो बैठने का है ये भी लकड़ी का ही है। यहाँ पे आपको पूरा आर्किटेक्चर नज़र आएगा। देखो ये पुराना डिज़ाइन, ये खिड़की। मार्केट में घुसने के अलग अलग रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ये लेन ख़त्म होती है वहाँ वहाँ रास्ता रहता है। अब जैसे ये वाला हिस्सा पूजा वगैरह के सामान के लिए, सिस कांडा बटाटा। यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से आलू को छांट रहे हैं। जहाँ जहाँ लेन ख़त्म होता है वहाँ पे ऐसा विंडो आपको नज़र आ जाता है। ये जो येलो वाली लाइट होती है ना, इससे एक अलग ही फीलिंग आती है मार्केट में। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 90s में मैं आ गया हूँ। ये लाइट ही नहीं, जो बाकी के एलिमेंट्स है, जैसे ये येलो कलर आपको पिलर पे दिखेगा, इससे ना एक वार्म फीलिंग आ रही है, विच इज़ क्वाइट कोजी। और हर शॉपकीपर ने, हर दुकानदार ने वैसे ही लाइट लगा के रखी हुई है। ये कुछ जो है देखो रिनोवेट हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं नीचे, ऊपर बैठने का प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर देखो पान का जो पत्ता है वो मिलता है, ये उसकी पूरी लेन है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पान के पत्ते बहुत ही खूबसूरती से ऐसे लगा के रखे गए हैं। आपको ये पास से देखोगे तो देखो ये इस तरीके से पूरी सुंदर डिज़ाइन जैसा नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे एक ही वेंडर है जो अभी बेच रहे हैं। अब रेट देखो, तलेगांव बटाटे 50। यहाँ पे देखो मौसी जो है लहसुन छाँट रही हैं। ये इस तरीके से इसको पूरा अलग करके फिर तोड़ तोड़ के भी रखते हैं, या फिर ऐसा बना के गुच्छा रखते हैं, जो कि लोग खरीद के ले जाते हैं। फिर जूना यानी पुराना 50 रुपये तो कम ही है काफ़ी। 50 लिखा है ना, 40 लिखा है, क्योंकि दुनिया एडवांस हो गई है, तो सब्ज़ी बेचने वाले भी एडवांस हो गए हैं। अभी वो खुद बोलने के बजाय ऐसे स्पीकर में लगा के छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली बोलते हैं, अपने आप ही रिपीट करते रहता है। एक बार बोल के रिकॉर्ड कर दो, फिर वो रिपीट करते रहता है। तो ये यहाँ पर है मंडाई, उसका गेट से जैसे आप निकलोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा नीरा बिक्री केंद्र। यहाँ पर नीरा भी मिलती है और बहुत सारा सोडा वोडा मिलता है। तो नीरा जो है वो ताड़ के पेड़ का उसे निकालते हैं, शरबत वैसा रहता है वो, तो उसे पीते हैं अभी। वैसे यहाँ पर कोकम शरबत मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है, सोडा भी बहुत अच्छा है, बट आई वुड लाइक टू हैव नीरा। बहुत गर्मी है, ठंडी का मौसम तो अब बस कहानियों में रह जाएगा लगता है। सब्ज़ा डालिए ना इसमें थोड़ा सा सब्ज़ा भी डलवाओ, ज़रूरी है। मज़ा आ गया, क्योंकि ज़ेबा नहीं आई, पर मुझे यहाँ पे दो प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए हैं। ही इज़ इन क्लास 4th और उसका बड़ा भाई है, ही इज़ इन क्लास 8। ये मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर सारा चीज़ दिखाने में, और इनको हर कोई जानता है। मुझे तो 4 लोग पहचान रहे हैं, इनको 40 लोग पहचान रहे हैं मार्केट में। तो ये था टूर पुणे मंडाई का। जितना मुझे जानकारी मिली, जितना मैंने रिसर्च किया, वो सब आपके साथ शेयर किया। मेरे साथ ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ पे शॉट्स लेने में और मुझे घुमाने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने शहर की, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरी कर्म भूमि, उसके बारे में थोड़ा सा और हिस्ट्री जानने की कोशिश की है अभी, और आगे भी ऐसा करते रहूँगा। नेक्स्ट हम यहाँ से जा रहे हैं बोम्बिल मार्केट, जो कि सूखी मछलियों के लिए बहुत फेमस है। And this is just the beginning. I will keep exploring other different historical places and I will keep sharing all those information with you in videos like this. इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बिहाइंड द सीन के लिए यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम। आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।